दोस्तों, यह कहानी एक डिलीवरी बॉय की है जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगाए जाने वाले सामानों की डिलीवरी करता है। एक दिन किरण नाम की लड़की अमेज़न पर अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है। उस ऑर्डर को पूरा करने की जिम्मेदारी मनोज की होती है। मनोज उस ऑर्डर की डिलीवरी के लिए किरण के घर जाता है। मनोज दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ देता है, हेलो, अंदर कोई है क्या? हेलो, अंदर कोई है क्या? पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला हुआ था। मनोज अंदर चला जाता है। अंदर रूम में से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। मनोज उस आवाज़ को सुनकर रूम की ओर चला जाता है। रूम में अंदर देखता है तो कोई नहीं दिखता। रूम के बाथरूम से खटपट की आवाज़ आ रही थी। मनोज बाथरूम के पास पहुंचता है और जैसे ही दरवाजे को टच करता है, दरवाज़ा खुल जाता है तो मनोज देखता है कि किरण निर्वस्त्र होकर बाथरूम में नहा रही होती है। मनोज किरण को निर्वस्त्र देखकर चौंक जाता है और किरण भी मनोज को देखकर चौंक जाती है। किरण जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और अंदर से बोलती है, आप कौन हो और अंदर कैसे आए? तो मनोज कहता है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, अमेज़न से आया हूँ आपका पार्सल देने के लिए। किरण कहती है, ठीक है, पार्सल रूम में रख दो और चले जाओ। तो मनोज कहता है कि आपका पार्सल कैश ऑन डिलीवरी है, आपको इस पार्सल के पैसे देने होंगे। किरण बाहर आने के लिए दरवाजे पर से अपना टॉवल उठाती है, पर दरवाजे पर टॉवल नहीं होता क्योंकि मनोज किरण का टॉवल अंदर रूम में फेंक देता है। फिर किरण निर्वस्त्र ही बाहर आ जाती है और मनोज को पैसे देती है। मनोज किरण को निर्वस्त्र देखकर उससे ज़बरदस्ती चिपक जाता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। पहले तो किरण अपने आप को मनोज से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे किरण का भी मन संबंध बनाने का होने लगता है और मनोज किरण के कान में कुछ ऐसा कह देता है कि किरण मनोज के साथ संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। फिर किरण और मनोज दोनों संबंध बनाने लगते हैं। मनोज किरण को रुला रुला देता है, उसकी चीखें निकाल देता है, इतनी खतरनाक तरीके से संबंध बनाता है। किरण मनोज को मना करती है कि प्लीज़ रुक जाओ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मनोज नहीं रुकता। दोस्तों, क्या आप जानना चाहोगे कि मनोज ने किरण से ऐसा क्या बोल दिया कि किरण संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है, जहां पर किरण नाम की लड़की किराए से घर लेकर रहती थी। किरण वास्तव में उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाली थी। वह गांव में अपने पापा राम से और अपनी माता रानू के साथ रहती थी। किरण ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गांव से ही की थी। किरण पढ़ने में होशियार थी और वह अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, इसलिए वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहती थी। 12वीं के बाद की पढ़ाई करने के लिए किरण लखनऊ आती है। लखनऊ में आकर किरण गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले लेती है और वहीं पर कॉलेज के पास एक घर किराए से लेकर रहने लगती है। किरण लखनऊ में अकेली रहती थी। वह सुबह ही खाना बना कर खाकर कॉलेज के लिए निकल जाती थी और शाम को घर आती थी। शाम को घर आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद खाना बनाकर फिर खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। अब उसकी दिनचर्या ऐसी ही चल रही थी। धीरे धीरे लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज में किरण के नए नए दोस्त बनने लगे। अब किरण अपने नए दोस्तों के साथ बहुत खुश थी। वह अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। किरण के माता पिता भी इस आस में थे कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करेगी। एक दिन किरण को अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना था। बर्थडे पार्टी में जाने के लिए किरण के पास अच्छे कपड़े नहीं थे। वह अपनी दोस्त रेणुका से कहती है
रेणुका, मेरे पास अच्छे कपड़े ही नहीं हैं, मैं नहीं जाऊंगी बर्थडे पार्टी में। तो रेणुका कहती है, चल अपन मार्केट से तेरे लिए कपड़े ले आते हैं। किरण और रेणुका दोनों मार्केट जाती हैं और किरण के लिए कपड़े देखती हैं, पर उन्हें कपड़े समझ नहीं आते। दोनों निराश होकर घर आ जाते हैं। फिर रेणुका कहती है कि किरण, क्यों ना तू ऑनलाइन कपड़े मंगा ले। किरण को यह सुझाव अच्छा लगता है। फिर किरण और रेणुका दोनों मिलकर ऑनलाइन कपड़े देखने लगते हैं। उनमें से एक जोड़ी कपड़े दोनों को पसंद आ जाते हैं और किरण उन कपड़ों को बुक कर देती है। दूसरे दिन मनोज किरण के पार्सल की डिलीवरी करने के लिए घर आता है। मनोज घर के दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज़ लगाता है कि कोई अंदर है क्या? आपका पार्सल आया है, पार्सल ले लीजिए। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खुला हुआ होने के कारण मनोज अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही मनोज को एक रूम में से खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। मनोज खटपट की आवाज़ सुनकर रूम की तरफ जाता है और रूम में देखता है तो कोई नहीं दिखता। उसी रूम के बाथरूम में से खटपट की आवाज़ आ रही थी। मनोज बाथरूम के पास जाता है और आवाज़ लगाता है, पर अंदर वाला व्यक्ति जवाब नहीं देता। फिर मनोज बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने के लिए दरवाजे को पकड़ता है। मनोज जैसे ही दरवाज़ा पकड़ता है, दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही मनोज के सामने किरण बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी हुई दिखाई देती है। किरण को निर्वस्त्र देखकर मनोज चौंक जाता है और किरण भी मनोज को देखकर चौंक जाती है। किरण जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और पूछती है, आप कौन हो और अंदर कैसे आए? मनोज कहता है कि मैं अमेज़न से आया हूँ आपका पार्सल देने के लिए। किरण कहती है, पार्सल बाहर ही रख दो और यहाँ से चले जाओ। मनोज कहता है कि आपका पार्सल कैश ऑन डिलीवरी है, आपको इसके पैसे देने होंगे। इतना सुनते ही किरण कहती है, 2 मिनट रुको, मैं बाहर आकर पैसे देती हूँ। मनोज कहता है, ठीक है। उन 2 मिनट में मनोज अपना मोबाइल निकाल कर बाथरूम के गेट के छेद में से किरण का वीडियो बना लेता है। दरवाजे पर किरण का टॉवल लटका होता है। मनोज उस टॉवल को उठाकर फेंक देता है। किरण बाहर आने के लिए अपने टॉवल को देखती है तो दरवाजे पर टॉवल नहीं होता। किरण मनोज से टॉवल मांगती है, पर मनोज यह कह देता है कि मुझे नहीं मिल रहा, टॉवल कहाँ पर है। फिर मनोज कहता है, आप जल्दी बाहर आओ, मुझे और भी पार्सल डिलीवरी के करने हैं। फिर किरण को अंत में निर्वस्त्र ही बाहर आना पड़ता है। बाहर आकर वह टॉवल पहनती है और फिर मनोज को पैसे देती है। मनोज किरण को पीछे से एकदम पकड़ लेता है और उससे चिपक जाता है। फिर उसका टॉवल निकाल कर फेंक देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। किरण उसको मना करती है, उससे छूटने की कोशिश करती है, पर मनोज फिर भी ज़बरदस्ती करने पर उतरा रहता है। मनोज किरण के कान में धीरे से कहता है कि मैंने तुम्हारे नहाते हुए वीडियो बना ली है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इतना सुनते ही किरण दंग रह जाती है और अपनी इज्जत के लिए डर जाती है। किरण अपनी वीडियो वायरल होने के डर से मनोज के साथ संबंध बनाने के लिए मान जाती है। फिर दोनों मिलकर निर्वस्त्र हो जाते हैं और खतरनाक तरीके से संबंध बनाते हैं। मनोज जी भरकर किरण के साथ संबंध बनाता है और फिर अंत में जब थक जाता है तो अपने कपड़े पहनकर अपने काम पर निकल जाता है। फिर दूसरे दिन वह किरण को कॉल करके फिर से ब्लैकमेल करने लगता है और किरण से संबंध बनाने को कहता है। किरण को मनोज के साथ फिर से संबंध बनाने पड़ते हैं। मनोज किरण को हर 1-2 दिन में संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है। किरण मनोज की ब्लैकमेलिंग से परेशान होने लगती थी। एक दिन किरण और मनोज में हाथापाई हो जाती है। किरण मनोज से उसका मोबाइल छुड़ाने की कोशिश करती है ताकि वह अपनी वीडियो उसके मोबाइल में से डिलीट कर सके, पर मनोज की ताकत के आगे किरण हार जाती है। किरण और मनोज की हाथापाई में मनोज को गुस्सा आ जाता है और मनोज किरण को गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। किरण की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर किरण के घर वाले शहर आते हैं और पुलिस रिपोर्ट करते हैं।
पुलिस जांच शुरू करती है और कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी कैमरे के सबूतों के हिसाब से मनोज को गिरफ्तार कर लेते हैं। मनोज पहले तो यह कहता है कि मैं किसी किरण को नहीं जानता। फिर पुलिस मनोज के खिलाफ सख्त हो जाती है और मनोज से सच निकलवा लेती है। अंत में मनोज सबको सच सच बता देता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर उसका केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट से मनोज को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मनोज की लापरवाही और गंदी नीयत ने एक मासूम लड़की की जान ले ली। बूढ़े माँ बाप ने अपनी जवान बेटी को खो दिया। किसी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सामाजिक अपराधों और बुराइयों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधों और ऐसे इंसानों से बचने और सचेत रहने के लिए इस कहानी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।